ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज के क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले हम पिछले दो क्लास में जो पढ़े थे उसको खाली ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। इनफैक्ट पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी को खाली ब्रीफली रिवाइज करते हैं। पिछले क्लास का पढ़ाई यहाँ से शुरू किए थे कि ये फॉर्मूला पढ़े थे, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ए क्या, एन क्या है बेटे, व्हाट इज एन, ऑर्डर ऑफ ए, है ना। मतलब मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है ना, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना ये। अच्छा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मैं अगर एक स्कालर के मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे और एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, के टू दी पावर एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट। और एन क्या है बेटे, ए का ऑर्डर है। जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, 5 मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स ए के साथ स्कालर 5 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 5 वाला मैट्रिक्स आपको मिल जाता है ना। ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 5 मैट्रिक्स मिल गया। अभी ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दो, 5 ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो 5 ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्कालर क्या है, के है ना, तो के टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 5 टू दी पावर एन। एन क्या है, ए का ऑर्डर, और यहाँ पर ए का ऑर्डर क्या है, 2 ए के 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 5 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट में हम अगर 5 का स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये 5 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर सपोज एक मैट्रिक्स ए है और उसका डिटर्मिनेंट मानो 10, लेट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 and let order of a is equal to 3, मानो a का 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बेटे 5a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 5a मतलब क्या होगा बेटे, मैट्रिक्स a के साथ स्केलर 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसका डिटर्मिनेंट में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। और उसका डिटर्मिनेंट में सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करूंगा, इसी दोनों इन्फॉर्मेशन से इसका डिटर्मिनेंट पता चल जाएगा। तो k का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 5a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर फाइव n। टू दी पावर थ्री इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, और एन क्या है बेटे, ए का ऑर्डर, और यहाँ पर ए का ऑर्डर 3 है ना। तो 125 इंटू ए का डिटरमिनेंट, 10। मतलब 125 इंटू 10, तो 1250। तो ए का डिटरमिनेंट मुझे मालूम है, तो 5 ए का डिटरमिनेंट मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, बस मुझे ए का ऑर्डर जानना जरूरी है। ए का डिटरमिनेंट एंड ए का ऑर्डर अगर मुझे पता चल गया तो 5 ए 7 ए, मतलब ए के साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट में डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये सब कल के क्लास में किए थे। ओके, करने के बाद हम माइनर पे आए थे, माइनर पे आए थे। अच्छा ठीक है, माइनर, माइनर सबको याद है, माइनर में क्या पढ़े थे। यस सर। हाँ बेटे, ये एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है बेटे, याद रखो, ऐसा मतलब डिटर्मिनेंट, ऐसा मतलब मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स और ये डिटर्मिनेंट है ना। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है, एक नंबर होता है, ध्यान रखो। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स इज सिंपली एन अरेंजमेंट, बट डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करके उसका एक वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है, और मैं 3/3 का डिटर्मिनेंट में आप देखते हो 9 एलिमेंट है, देर आर 9 एलिमेंट्स इन इट, एंड हर एलिमेंट का मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटे, माइनर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो 9 एलिमेंट है इनका 9 माइनर में निकालूंगा। माइनर कैसे निकाला जाता है, मानो मैं A11 का सेम रो सेम कॉलम डिलीट। हाँ, मैं मानो A11 का माइनर निकालना चाहता हूँ, माइनर ऑफ A11। A11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, उसका मैं माइनर निकालना चाहता हूँ। उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M11। 1 1। तो क्या करो ना, ये एलिमेंट जो रो में है एंड जो कॉलम में है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जो छोटू सा डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा, उसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू, मतलब A22, A23, A32, A33, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही A11 का माइनर है, मतलब M11 है। उसी तरह बाकी सारे एलिमेंट्स का भी माइनर सेम मेथड में आप निकाल सकते हो। सपोज मुझे A32 का माइनर निकालना है, A32 का माइनर क्या होगा,
M3। A11, A13, A21, हाँ, A23। तो उसका रो कॉलम को डिलीट कर दो। जो डिटर्मिनेंट आपके सामने प्रकट होगा A11, A13, A21, A23 है ना, यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, A32 का माइनर मतलब M32। तो ऐसे करके आप ये नौ एलिमेंट का माइनर्स निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। अच्छा, यस सर। 2 बाई 2 में, 2 बाई 2 में, अच्छा हमें पता है कि 1 बाई 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमें पता है, मानो है कि 1 बाई 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं भाई, एक ही बस एलिमेंट होता है ना। अभी डिटर्मिनेंट हम मैट्रिक्स का निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वही A11 ही होगा। 1 बाई 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसी के अंदर जो एलिमेंट है वही। ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ये मॉड में नहीं बोल रहा हूँ, मैं डिटर्मिनेंट बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट बोल रहा हूँ। तो 2 बार देखो तो मॉड मत समझ लेना इधर, हाँ डिटर्मिनेंट, ठीक है। सर 1/1 का माइनर क्या होता है? माइनर कुछ नहीं होता है उसका, माइनर कुछ भी नहीं होगा, ऑब्वियस। जीरो। कुछ भी नहीं, जीरो नहीं, माइनर उसका डिफाइंड ही नहीं है, कुछ नहीं होता है उसका माइनर, क्लियर है ना, उसका माइनर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका रो कॉलम को डिलीट करने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद, क्लियर और नॉट। तो वो उसका कोई भी माइनर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये है आपका 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके अंदर बेटे 4 एलिमेंट आ जाएंगे, और ये चारों एलिमेंट का मैं माइनर निकालना चाहता हूँ, ये चारों एलिमेंट का माइनर। बेटे जो पहला एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, A11, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है। दूसरा एलिमेंट को क्या बोलते हैं, A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आता है। और जो तीसरा एलिमेंट है, यहाँ पर जो एलिमेंट आता है ये क्या है बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आता है A21, ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम में आता है A22। तो ये मेरा मैट्रिक्स है, और मैं इस मैट्रिक्स का चारों एलिमेंट का माइनर्स निकालना चाहता हूँ। A11 का माइनर को क्या बोलूंगा, M11 है ना, M11 इसका माइनर। तो इसका माइनर मुझे कैसे मिलेगा ना, इसका रो कॉलम को डिलीट करो, करने के बाद एक आपको एक 1 बाई 1 का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा, है ना। इसका रो कॉलम को डिलीट करने के बाद एक 1 बाई 1 का डिटर्मिनेंट मिला है, और 1 बाई 1 का डिटर्मिनेंट मतलब वही नंबर, वही 4। 4। तो बड़ा इजी है ना जानना, 1 का डिटर्मिनेंट बेटे 2 बाई 2 में 4 है, उसका रो कॉलम डिलीट करो, जो नंबर बचा है वही उसका डिटर्मिनेंट है। 2 बाई 2 में बड़ा इजी है बोलना। A12 का माइनर निकालना, तो उसको क्या बोलूंगा, M12। -3। यस, तो बेटे एम M12 मतलब 2 का रो कॉलम को डिलीट करो, जो छोटू सा एक 1 बाई 1 का डिटर्मिनेंट मिलेगा -3, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, वही -3। बेटे ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो बड़ा इजी है ना, 2 का डिटर्मिनेंट, 2 का माइनर क्या होगा, बड़ा इजी है, 2 का माइनर इरेज कर दो, रो कॉलम जो बचा वही उसका माइनर है। -3 का माइनर क्या होगा, 2 होगा। 4 का माइनर क्या होगा, 1 होगा, क्लियर और नॉट। टू बाई यस टू सर। में 2 बाई 2 में माइनर निकालना बहुत ही आसान है। तो आज हम क्या देखेंगे, कोफैक्टर देखेंगे, ठीक है ना। ओके, बेटा ध्यान रखो कि जैसे ही आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल रहे थे, उसी तरह और एक भी निकाला जाता है चीज, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। अब ये माइनर एंड कोफैक्टर कौन से जगह पर इस्तेमाल होंगे वो बाद में देखेंगे, जब हम इनवर्स वगैरह पढ़ेंगे यूजिंग डिट। क्योंकि बेटा आपको याद होगा मैट्रिक्स चैप्टर में हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे थे, आपको याद होगा। इफ ए इज एन इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका एक इनवर्स होता है ए इनवर्स। ए के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, या फिर ए इनवर्स के साथ ए को मल्टीप्लाई करो, हमें आंसर में मिलता है आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स ए इन्वर्स है, उसको हम मैट्रिक्स चैप्टर में एलिमेंट्री ऑपरेशन करके निकाल रहे थे, है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट चैप्टर में और एक तरह से भी इन्वर्स निकालना सीखेंगे, और उसके लिए हमें माइनर कोफैक्टर का जरूरत होगा। और माइनर कोफैक्टर को लेकर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आगे देखेंगे। तो फिलहाल चलो माइनर निकालना सीख गए, अभी कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। तो बड़ी ये जो डेफिनेशन लिखा है, ये क्या लिखा है, आपका पढ़ने के लिए है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको जो लिखा है इधर इसी को ही समझाऊंगा, क्लियर और नॉट। देखो भाई, जैसे ही हम एक
एलिमेंट ए आई जे का माइनर को लिखते थे ना एम आई जे, उसी तरह ए आई जे का को फैक्टर को हम लिखते हैं सी आई जे, कैपिटल सी आई जे, या फिर हम उसको लिखते हैं कैपिटल ए आई जे। मेरा बात समझ रहे हो? स्मॉल ए आई जे मतलब आई रो जेथ कॉलम वाला एलिमेंट है ना, ए आई जे क्या होता है? आई रो जेथ कॉलम वाला एलिमेंट। उसका माइनर को हम लिखते हैं एम आई जे, उसका को फैक्टर को हम लिखेंगे सी आई जे या फिर ए आई जे, जो भी आपका मर्जी, ठीक है ना। तो आई रो जेथ कॉलम वाला ये जो एलिमेंट है इसका को फैक्टर सी आई जे वो कैसे मैं निकालूंगा ना, उसके लिए मुझे पहले उसका माइनर निकालना होगा। पहले मुझे उस एलिमेंट ए आई जे का माइनर निकालना होगा, मतलब एम आई जे। अभी माइनर के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा ना, -1 टू दी पावर आई प्लस जे। किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर मुझे कैसे मिलता है ना, उस एलिमेंट का माइनर के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 टू दी पावर आई प्लस जे, मतलब -1 टू दी पावर उसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। क्लियर और नॉट? तो अगर मेरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट A12, इसका मुझे अगर को फैक्टर निकालना हो, को फैक्टर ऑफ दिस, तो इसके को फैक्टर कैसे कैसे लिख सकता हूँ, C12 या फिर A12 भी आप लिख सकते हो, A12 भी लिख सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है ना। तो एक हैबिट बनाओ, मैं C12 लिखता हूँ, ठीक है ना। कैसे वो निकलेगा C12 का वैल्यू ना, पहले तो आप A12 का माइनर निकालो M12, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करो, -1 टू दी पावर आई प्लस जे, मतलब उसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, मतलब -1 टू दी पावर 3 इंटू M12, -1 टू दी पावर 3 कितना माइनस होगा, -M12। अरे ऐसे ही हम को फैक्टर निकालते हैं, क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. तो किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर कैसे निकाला जाता है ना, उसके लिए पहले उसका माइनर निकाला जाता है, फिर माइनर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 टू दी पावर उसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज यहां से निकल के आता है, मैं बार बार अननेसेसरीली ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाला हूं। देखो बेटे, आपको पता है कि रो नंबर कॉलम नंबर नेचुरल नंबर होते हैं ना, रो नंबर 1 2 3 4, कॉलम नंबर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, रो नंबर कॉलम आई जे दोनों नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा, आई प्लस जे या तो इवन नंबर होगा या तो ऑड नंबर होगा, है ना। आई प्लस जे बेटे, रो दो नेचुरल नंबर को ऐड करो तो एक इवन नंबर मिल सकता है या फिर ऑड नंबर मिल सकता है ना। अच्छा बेटे, मानो मैं ए आई जे का को फैक्टर सी आई जे निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या है, -1 टू दी पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अच्छा, अगर ये आई प्लस जे एक इवन नंबर हुआ, अगर ये आई प्लस जे एक इवन नंबर हुआ, ये एक इवन नंबर हुआ, तो -1 टू दी पावर इवन नंबर क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, +1 हो जाता है। मतलब सी आई जी विल बी इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट एम आई जे। अरे समझ रहे हो ना, सी आई जी विल बी इक्वल टू एम आई जे। Yes, sir. तो बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर किसी एलिमेंट का रो नंबर एंड कॉलम नंबर को ऐड करके आपको इवन नंबर मिल रहा है, तो उसका को फैक्टर एंड माइनर सेम है। क्लियर है ना, सेम है। बिल्कुल उसी तरह अगर बेटे आई प्लस जे एक ऑड नंबर आ जाता है, आई प्लस जे अगर एक ऑड नंबर आ जाता है, तो -1 टू दी पावर ऑड नंबर -1 नहीं होता क्या, -1 होता है ना। तो उस टाइम में को फैक्टर क्या आ जाएगा, माइनस या फिर नेगेटिव माइनर। क्लियर है ना, -1 इंटू माइनर। अरे समझ रहे हो? तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए चीजें यहाँ पर, कि अगर मैं आई प्लस जे देख लूंगा, अगर मेरा आई प्लस जे इवन नंबर है तो सी आई जी इज इक्वल टू एम आई जी, अगर आई प्लस ऑड है तो सी आई जी इज इक्वल टू माइनस एम आई जी। तो बेटे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट का को फैक्टर अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो पहले तो मुझे माइनर निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये माइनर के साथ इसका क्या रिलेशन होगा बेटे, ये 1 + 2 ऑड है, नेगेटिव। इक्वल टू नेगेटिव माइनर, है ना, माइनस एम। अरे देखो ना, अगर आई प्लस जे ऑड है तो सी आई जी इज इक्वल टू माइनस एम आई जी। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट का अगर मैं को फैक्टर निकालना चाहता हूं तो उसका माइनर के साथ वो को फैक्टर का माइनर का क्या रिलेशन है, दैट इज इक्वल टू द माइनर इटसेल्फ, क्योंकि 3 + 3
इवेन होता है। अरे समझ गए कि नहीं क्लैरिटी के साथ? यस सर। यस सर। ओके। तो बार बार मुझे अगर किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़े तो बार बार मैं थोड़ी ना लिखूंगा। मुझे अगर सपोज सेकेंड रो Yes, थर्ड sir. कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो मैं बार बार थोड़ी ना लिखूंगा गधों की तरह -1 to the power 2 + 3 into m23। अभी तो पता है ना 2 + 3 ऑड है तो -1 to ऑड तो -1 ही है। तो देख लो अगर ऑड है 2 + 3 ऑड है तो -m23। तो इजी होगा आपके लिए चीजें, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से पता चला कि पहले तो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका माइनर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? उसका माइनर निकालना। Minor. अच्छा, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो 3 मैट्रिक्स बोला, ये एक डिटर्मिनेंट है ना। स्क्वायर, सॉरी मैट्रिक्स पहले बोला था तो हाँ डिटर्मिनेंट है ना। ये एक डिटर्मिनेंट है, देख रहे हो कि नहीं? अरे डिटर्मिनेंट है, ऐसे बार मतलब डिटर्मिनेंट, ऐसे मतलब मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये एक डिटर्मिनेंट है और इसके में जो 9 एलिमेंट है उनका कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ। लेकिन कोफैक्टर निकाल हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए उसका पहले माइनर निकालना जरूरी है। तो मुझे अगर A22 का कोफैक्टर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले A22 का माइनर निकालूंगा, मतलब M22 पहले निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? A22 का रो कॉलम डिलीट करो, माइनर जैसे निकालते हैं। करने के बाद जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट हमें छोटू सा मिलेगा A11 A13 A31 A33, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दो, आ जाएगा M22। अभी C22 विल बी इक्वल टू M22 है ना, क्योंकि 2 + 2 इवेन होता है। A22 का कोफैक्टर एंड माइनर दोनों सेम होंगे, क्लियर है ना। तो ऐसे हम सारे एलिमेंट का कोफैक्टर एंड माइनर निकाल सकते हैं, क्लियर है ना। तो एग्जाम्पल करते हैं, अरे समझ रही हो? यस सर। अच्छा तो अच्छा, पहला बात है, पता चल गया कि अगर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का हर एलिमेंट का माइनर निकालना बड़ा ही आसान है। बस उसका रो कॉलम को डिलीट करो, जो नंबर बचा वही उसका क्या है बेटे, माइनर है। बड़ा आसान है, हम करके आए थे ना। तो 2x2 का माइनर निकालना बड़ा आसान है एलिमेंट्स का, और कोफैक्टर निकाला तो फॉर्मूला में पता है। चलो निकालते हैं इसका सारे एलिमेंट का कोफैक्टर। पहले तो 1 का कोफैक्टर निकालते हैं बेटा। 1 का कोफैक्टर को हम क्या लिखेंगे बेटे? C11। क्या लिखेंगे? C11, C11. क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है। तो इसका C11 किस M11 के साथ बराबर हो जाएगा, इसका माइनर कोफैक्टर दोनों सेम होंगे क्योंकि 1 + 1 इवन होता है। तो ये लिखने की कोई Yes, जरूरत sir. नहीं है, इधर ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल। आपको पता है 1 + 1 इवेंट, तो डायरेक्ट लिखो C11 = M11। तो बेटा M11 मतलब इसका माइनर क्या होगा? 4 होगा इसका माइनर, ऑलरेडी पता है, तो कोफैक्टर मिल गया। -3 का कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ बेटा। -3 का कोफैक्टर, माइनस का कोफैक्टर क्या लिखेंगे? C12, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आता है। तो इसको डिलीट करो, इसका रो Minus कॉलम, M1, sir. हाँ इसको Minus डिलीट M1. करो, इसका माइनर आ जाता है 2, इसका माइनर आ जाता है 2, M12 = 2। अच्छा, इसका C12 कोफैक्टर क्या होगा? -M12 होगा, है ना, क्योंकि 1 + 2 ऑड होता है, क्लियर है ना। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो माइनस। अरे इसका जगह डायरेक्ट लिख लो माइनस, ठीक है, -M12। यस सर। बाकी निकाल दोगे या फिर बाकी भी करो, करके बताऊंगा। निकाल दोगे? No, sir. Can be done. ओके, 3 करूंगे मैं, करके बताना पड़ेगा मुझे ये वाला सारे कोफैक्टर, सबका कोफैक्टर No, निकाल sir. पाओगे? नो सर। निकाल पाओगे सबका कोफैक्टर? ठीक है, Yes. चलो Yes, sir. यस सर। आगे चलते हैं। ओके, अभी जो इम्पोर्टेंट नोट है इसको देखने वाले हैं। और ये जो नोट अभी पढ़ेंगे ये नोट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मतलब इसको डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन करते वक्त वही कर रहे थे, लेकिन बस पता नहीं था कि कोफैक्टर वगैरह कर रहे थे। तो चलो ये नोट पहले पढ़ते हैं, लिखा क्या गया है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम with their corresponding cofactors is equal to determinant। मतलब क्या है? सिंपल सा लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है बेटे? मेरे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसमें कि 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं। मैं इनमें से कोई भी एक रो पकड़ता हूं, कोई भी एक रो, मेरा मर्जी, कोई भी रो, ये रो ये रो ये रो, कोई भी एक रो पकड़ता हूं। मानो मैं ये रो पकड़ता हूं, इसी रो के एलिमेंट्स को
उन्हीं के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। मतलब समझाता हूं बेटे, इसका जो फर्स्ट रो है ना उसके एलिमेंट क्या है, a11 a12 a13। a11 इंटू उसका कोफैक्टर क्या होगा c11 प्लस a12 इंटू उसका कोफैक्टर क्या होगा c12 प्लस a13 इंटू उसका कोफैक्टर क्या होगा c13। बेटे अगर ऐड कर दूंगा ना मुझे मिल जाएगा क्या बेटे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, मेरे बात समझ रहे हो ना, ए का डिटर्मिनेंट मेरे सामने मिल जाएगा। अब बाकी किसी के भी साथ वही कर सकते हो बेटे, ये रो पकड़ लो, दिस इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस इंटू इसका कोफैक्टर इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। दिस इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस इंटू इसका कोफैक्टर इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट। उसी तरह कॉलम में भी कर सकते हो, कोई भी कॉलम पकड़ लो, जैसे कि अगर ये कॉलम पकड़ता हूं तो दिस इंटू इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस इंटू इसका कोफैक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। इसका दिस इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस इंटू इसका कोफैक्टर इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट। तो सिंपल सा बात है, एनी रो या फिर एनी कॉलम आप पकड़ो, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई पहले करो और करके अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो क्या लिखा है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, बेटे यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड किया गया है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with their corresponding cofactors is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जानना चाहोगे ये कैसे अभी तक ऑलरेडी कर चुके हो, कितनों को मालूम चल गया है कैसे ऑलरेडी कर चुके हो? यस सर। मालूम चल गया ना बेटे, ए का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे शुरुआत में, जब मैं आपको साइन स्कीम नहीं पढ़ाया था। साइन स्कीम क्या होता है याद होगा आपको कि प्लस माइनस प्लस देना है ना, 1+1 इवन तो प्लस, फिर अल्टरनेटली माइनस प्लस, माइनस अल्टरनेटली माइनस प्लस, अल्टरनेटली प्लस माइनस, अल्टरनेटली माइनस प्लस। अरे समझ रहे हो ना, एक बस आप एक रो कंप्लीट कर दो, बाकी सारे अल्टरनेटली आप प्लस माइनस बिठा दो। अरे समझ रहे हो, ठीक है। यस सर। 1+1 इवन प्लस, 1+2 ऑड माइनस, 1+3 इवन प्लस, 2+1 ऑड माइनस, 2+2 इवन प्लस ऑड माइनस ऐड कर देने से। तो आप ऐसे करके ये सारे मतलब उनके ऊपर एक साइन दे देते हो, देने के बाद आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट बड़ा इजीली कर सकते हो। जैसे कि सपोज मैं फर्स्ट रो के अलंग पर इसको एक्सपांड करना चाहता हूँ और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा ना, प्लस a11 मतलब a11 इंटू उसका रो कॉलम को डिलीट करो, जो बचा दिस डिटर्मिनेंट, A22 A23 A32 A33, फिर माइनस a12 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, प्लस a13 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो उसका डिटर्मिनेंट। ऐसे कर देने से आपको पूरा ए का डिटर्मिनेंट ऐसे ही मिलता है। और ये काम आप कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलंग पर कर सकते हो, आपको डिटर्मिनेंट मिल जाता है। बस खाली आपको साइन समझना होता है, प्लस माइनस प्लस। अच्छा ठीक, लेकिन जब मैं आपको ये साइन स्कीम नहीं पढ़ाया था, तो सपोज मैं आपको फर्स्ट रो के अलंग पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, तो कैसे हमने शुरुआत किए थे ना, a11 मतलब i इज 1 j इज 1, तो -1 टू दी पर क्या कर रहे थे, 1+1 कर रहे थे, इंटू a11 इंटू a11 का रो कॉलम को डिलीट कर रहे थे, जो है a22 a23 a32 a33 डिटर्मिनेंट। अरे समझ रहे हो ना, यही बात है ना। प्लस a12 का i प्लस j 1+2, ठीक है ना, लिखते हैं -1 टू दी पर 1+2 इंटू a12 का रो कॉलम को डिलीट करो, a21 a23 A23 A31 A33, a31 a33 इसका डिटर्मिनेंट, प्लस -1 टू दी पावर उसके नेक्स्ट में क्या आता है 1 3, -1 टू दी पावर 1+3 इंटू a13 इंटू उसका रो कॉलम को डिलीट करो, तो a21 a22 a31 a32 a21 A22 2
A31 A33 A32 32 और हमें डायरेक्ट यही जो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 होता है A11 के आगे, ये तो 1 है हमें पता है, तो डायरेक्ट हम पता कर लेते थे अगर 1 प्लस 1 इवन है ना तो इधर 1 ही लिख लो, और इधर 1 प्लस 2 ऑड है तो ये माइनस ही होगा, -1 टू द पावर ऑड, तो इसको डायरेक्ट माइनस लिख लो। तो ऐसे ही साइंस की हम डिसाइड कर रहे थे। बट व्हाट इज दिस, ये चीज है क्या? सर कोफैक्टर। isn't it the cofactor of A11? क्या ये A11 का कोफैक्टर नहीं है? देख लो। यस सर। अरे ये क्या है, A11 का माइनर है, देख रहे हो ना, ये क्या है, A11 का माइनर है। अभी माइनर इंटू -1 टू दी पावर I प्लस जे क्या होता है, कोफैक्टर है ना, तो A11 इंटू उसका कोफैक्टर लिखे हो। इधर क्या है, ये क्या है, A12 का माइनर, माइनर इंटू -1 टू दी पावर I प्लस जे क्या होता है, कोफैक्टर है कि नहीं, तो A12 इंटू उसका कोफैक्टर लिखे हो। इधर भी A13 इंटू उसका कोफैक्टर लिखे हो। तो सिंपल सा बात ये निकल के आता है कि कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो, आंसर में आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल जाता है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, मेरे समझ में आया? ओके, तो हेलो गेडी, हाँ, तो इसको, yes sir हाँ तो इसको लेके क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसको एक क्वेश्चन भी लेके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, पहले इसको भी समझ लो। यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ कि थर्ड कॉलम with their corresponding multiplying sum of the products of the elements of the third column with their corresponding cofactors is equal to determinant of it। थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम पे वही कर सकते हो। थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या होते हैं, A13 A23 A33, उनको उनका कोफैक्टर के मल्टीप्लाई करें, A13 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33 क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट। अच्छा, इसी चीज को लेके इसी कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 6 अब सबको दिख रहा है? अरे सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा यस। है? हाँ, Yes sir. उसमें उसने आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया है और पूछा है कि फाइंड द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एंट्री ऑफ द सेकेंड रो। सेकेंड रो के सारे एलिमेंट या फिर एंट्री का माइनर एंड कोफैक्टर निकालो, उसने बोला है। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में बोला है एंड हेंस इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसका मतलब है जो अभी ये क्वेश्चन में पूछा था ना, माइनर एंड कोफैक्टर निकालो सेकेंड रो के एलिमेंट्स के, ये जो निकाले हो उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है ना? ओके, यस। तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स के हम क्या निकालेंगे, पहले माइनर एंड कोफैक्टर निकालने वाले। तो पहले माइनर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने के लिए पहले तो माइनर निकालना होता है। अच्छा, पहले तो 8 का माइनर कैसे आएगा, 8 का रो कॉलम डिलीट करो, जो डिटर्मिनेंट मिलेगा 4 1 3 7, देख रहे हो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, u माइनस यू 25 है ना, तो 8 का माइनर आ गया 25, जिसको हम बोलते हैं M21, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। 5 का माइनर क्या है बेटा, उड़ा दो उसका रो कॉलम, 2 1 -1 7 है ना, उसका डिटर्मिनेंट आता है u माइनस यू 15। क्लियर और नॉट, उसको बोलते हैं M22। 2 का माइनर कैसे निकलेगा, रो कॉलम डिलीट करो, 2 4 -1 3 है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाता है 10। क्लियर और नॉट। अच्छा, माइनर निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। देखो कैसे मैं किया हूँ, देख रहे हो, वैसे ही आपको करते जाना है एग्जाम में। क्लियर और नॉट। अच्छा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, C21, लेकिन ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बेटे, 2 + 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो C21 विल बी इक्वल टू माइनस M21। M21 का वैल्यू 25 है, तो C21 क्या होगा, -25। C22 क्या होगा, वही M22 हो जाएगा, क्योंकि M22 2 + 2 इवन होता है, तो C22 इज इक्वल टू M22 डायरेक्ट 15। C23 इज इक्वल टू -M23 डायरेक्ट -10। तो बेटे कोफैक्टर मिल गया सेकंड रो के सारे एलिमेंट के, 852 का yes कोफैक्टर sir मिल गया बस। तो अभी मुझे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला है, और कैसे बोला है कि हेंस मतलब ये जो किए हो उसी को इस्तेमाल करके निकालो।
और हमें पता है किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने से हमें आंसर मिलता है उसका डिटर्मिनेंट। तो सेकेंड रो के एलिमेंट हमें पता है और सबका कोफैक्टर भी पता कर चुके हैं। तो 8 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस 5 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस 2 इंटू इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट। अरे देख रहे हो। यस सर। आगे चलते हैं, ये है असाइनमेंट आपके लिए, ठीक है ना, ये करोगे, 4 क्वेश्चन करोगे। हाँ, यहाँ पर उसने बोला है कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट अलोंग द फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबके फर्स्ट कॉलम के अलग पर माइनर्स एंड कोफैक्टर खाली निकालोगे, फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालोगे, और जैसे ही और बोला है कि लास्ट को हेंस इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए और कैसे करोगे, आपको पता है कि कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स इनटू उनके मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का सम है ना, मतलब एलिमेंट इनटू उनका कोफैक्टर करके उनको ऐड कर दोगे तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको मिल जाएगा। ये कर पाओगे सबके सब? अच्छा, हेलो, कर लोगे? यस सर। ओके Yes. ओके। ये वाला नोट देखो, ये वाला नोट बेटे, ये वाला नोट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका पहले हम क्या पढ़े थे कि कोई भी एक पर्टिकुलर रो या फिर कोई भी पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने से आंसर मिलता है उसका डिटर्मिनेंट। अभी क्या लिखा है देखो, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with the cofactors of the corresponding elements of a different row or column is equal to 0, is equal to 0। मतलब क्या है कि ये मेरा एक मैट्रिक्स है, मैं इसका कोई भी एक रो पकड़ता हूं, कोई सा भी रो पकड़ता हूं, मानो रो 1 पकड़ता हूं, रो 1 के जो एलिमेंट्स है ना, मैं उनको किसी के डिफरेंट रो, मतलब रो 2 या फिर रो 3, ये दोनों में से कोई भी एक रो 1 के एलिमेंट्स को मैं एक डिफरेंट रो के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। मतलब क्या है, a11 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस a12 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस a13 इंटू इसका कोफैक्टर क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा। क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है? कोई भी रो के एलिमेंट्स को एक डिफरेंट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का तो मल्टीप्लाई करके ऐड करने से क्या आता है आंसर बेटे, 0 आता है। एंड सेम रो के एलिमेंट कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐड करने से क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट मिल जाता है। ठीक है कि नहीं? क्लियर और नॉट? हेलो, हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस सर। और ये चीज कॉलम में भी होता है। कैसे? मानो मैं सेकंड कॉलम पकड़ता हूँ, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को एक दूसरे कॉलम, डिफरेंट कॉलम, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को एक दूसरे कॉलम, कॉलम 1 या फिर कॉलम 2, मानो कॉलम 1 या फिर कॉलम 3, मानो मैं सेकंड रो के एलिमेंट को कॉलम 3 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, मतलब a12 इंटू c13 प्लस a22 इंटू c23 प्लस a32 इंटू c33 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। Yes, sir. हाँ, तो सिंपल सा बात है, सम ऑफ दी, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पर मैं एक यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ देखो, यहाँ पर मैं पहला क्या लिखा हूँ, a11 इंटू c31, मतलब दिस इंटू इसका कोफैक्टर प्लस a12 इंटू c32, मतलब दिस इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस इंटू इसका कोफैक्टर आ जाएगा 0। तो सेम रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर के मल्टीप्लाई करके ऐड करने से डिटर्मिनेंट मिलता है, लेकिन डिफरेंट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने से 0 मिलता है। उसी तरह सेम कॉलम के एलिमेंट को वही कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने से डिटर्मिनेंट मिलता है, बट किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने से 0 मिलता है। आई होप यू गेट इट राइट। मैट्रिक्स ए देखो, मैट्रिक्स ए देखो, इसका फर्स्ट रो का दोनों एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर निकाला हूँ, C11 जो होगा M11 वही होगा, मतलब
इसका कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ बेटा 1+1 इवेन C11 इज इक्वल टू M11 और इसका माइनर क्या है भाई 4 है ना, तो इसका कोफैक्टर भी 4 है। C12 इसका कोफैक्टर भाई C12 इज इक्वल टू माइनस M12 होगा, तो 1+2 ऑड है कि नहीं। अच्छा Yes, sir. M12 कैसे मिलेगा बेटे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट को डिलीट करो, जो एलिमेंट है ना वो उसका माइनर है, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनर, मतलब -3। क्लियर है ना। अच्छा अभी आप क्या करो, सेकंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, मतलब 3 × 1 का कोफैक्टर मतलब 3 × 4 देखो, प्लस 4 × 2 का कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर क्या है बेटा -3, 4 × -3 क्या रहा है आंसर 0 आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया। यस सर। अच्छा यस सर। ओके। हाँ इधर तो इधर जो जो आप ये ऑलरेडी कर चुके होगा ना, यू माइनस यू डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, यू माइनस यू है ना, इसका डिटर्मिनेंट 1 आता है, कल करे थे। अच्छा इसको जरा करो, क्या आता है इसका डिटर्मिनेंट यू माइनस यू, सबको याद है a+ib इंटू a माइनस आई बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको याद है। Yes, sir. यस सर। हाँ जिनको याद नहीं है आप डिराइव भी कर सकते हो बेटा, x+y इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है x² - y², मतलब a² माइनस आई बी का होल स्क्वायर, आई बी का स्क्वायर क्या होगा आई का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर होता है -1 मतलब -b², और उसके आगे एक माइनस था, तो डायरेक्ट हो गया a² प्लस b²। क्लियर और नॉट। Yes. अच्छा Yes. ओके, तो कैलकुलेट करो इसका डिटर्मिनेंट। कर दिए। Yes, sir. क्या आया a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² आया कि नहीं। Yes, sir. अरे यस सर। अरे गधों, ऐसा ऐसा हुआ ना, यू माइनस यू a+ib इंटू a माइनस आई बी माइनस C+id इंटू -C+id, बट जो -C+id है ना, उसमें से एक माइनस अगर कॉमन ले जाओ तो क्या हो जाएगा C-id, और जो माइनस कॉमन ले गए इसी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, समझ रहे हो। हाँ अच्छा a+ib इंटू a माइनस आई बी क्या होगा a² प्लस b², C+id इंटू C माइनस आई डी क्या हो जाएगा C² प्लस b², तो ये आ गया। अच्छा इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। Sir, 0. 0 0 है यार, Yes, sir. सबका 0 है यार। अरे 0 आया, ये 1 आया। हेलो। Sir, 1, 1. 991, sir. Yes, हाँ sir, 1. 1 होगा ना, 1 होगा ना। अरे अरे देखो, साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री माइनस दिस इंटू दिस है ना, -cos 10 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या मिला साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। क्या ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी नहीं लिखा है, चेक कर लो। Yes, sir.
ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? साइन ए साइन प्लस बी का फॉर्मूला। मतलब साइन 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री, बेटा 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री। साइन 80 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 वैल्यू 1 होता है कि नहीं? अरे समझ रहे हो? अच्छा, यस सर। ओके। अभी देखो फर्स्ट फर्स्ट ईयर में ये सारे चीजों के बारे में ऑलरेडी चर्चा किए थे। 1 का तीनों क्यूब रूट। अब ये 3 क्यूब रूट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, मतलब तीनों क्यूब रूट क्या है वगैरह नहीं पढ़ना है। बस खाली उसको लेके फॉर्मूला याद रखना है और उसी को इस्तेमाल करते जाना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड यू, बेटे जैसे ही हर रियल नंबर का 2 स्क्वायर रूट होते हैं, उसी तरह हर रियल नंबर का 3 क्यूब रूट होते हैं, है ना? 2 स्क्वायर रूट होते हैं, 3 क्यूब रूट होते हैं, 4 फोर्थ रूट होते हैं, 5 फिफ्थ रूट होते हैं, ठीक है ना? उसी तरह 3 क्यूब रूट होते हैं। लेकिन स्कूल में हमें बस एक ही क्यूब रूट बोला गया था, 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब रूट 1 ही है। लेकिन और 2 भी क्यूब रूट है, और 2 क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। उनमें से एक को हम ओमेगा बोलते हैं, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इतना तक बस जान लो। ठीक है, 1 का तीनों क्यूब रूट क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रूट, इसको क्या पढ़ेंगे? ओमेगा, है ना? ओमेगा। और 1 का जो 3 क्यूब रूट होते हैं ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों क्यूब रूट का सॉम 0 आता है। इसका फॉर्मूला आपको खाली याद रखना है अभी के लिए, फॉर द टाइम बिंग। लेकिन इसको पढ़ाया था इवनिंग क्लास में, 11th में पढ़ाया था। हालांकि इसका कोई प्रूफ अभी नहीं चाहिए, हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1 का जो तीनों क्यूब रूट है उनका सॉम क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला याद रखो, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना? ओमेगा स्क्वायर को इस साइड में ले आओ। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 1 इस साइड में ले आओ, -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा इस साइड में ले आओ, माइनस ओमेगा। अरे समझ रहे हो ना ये फॉर्मूला? 1 के तीनों क्यूब यस रूट सर। का सम। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? यू माइनस यू। अच्छा, यू क्या होगा? माइनस ओमेगा माइनस, ये क्या होगा बेटा? ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर। बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर में से अगर माइनस कॉमन ले आऊंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अभी देखे थे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है भाई? क्या है? अरे क्या है? -1 है ना? तो माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा? +1। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। वेरी गुड। ये असाइनमेंट है, इसको करोगे। इवेलुएट दिस बाय 2 मेथड, 2 मेथड में इसको करोगे। एक तो आपका स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि कोई भी रो या फिर कोई भी अलंग कॉलम के अलंग पर एक्सपांड करके आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो इधर देख लो, ऐसा 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 मतलब यहाँ पर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम पे अलंग पर करो, आपको इजी होगा। मैं क्या बोला था? अगर किसी रो या फिर किसी कॉलम में बहुत ज्यादा जीरो होता है तो उसके अलंग पे करने से आपको इजी होता है। ऐसा नहीं बोला था उसी के अलंग पे करोगे, इजी होता है। तो बाकी रो या फिर बाकी कोई भी कॉलम के अलंग पर भी कर सकते हो। तो इधर आप ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसमें कोई भी रो कोई भी कॉलम पे अलंग पर करो, लेकिन प्रिफर करो फर्स्ट रो के अलंग पर करने के लिए, इजी होगा। सारी चीजें करना है ना, क्लियर है ना? तो साइन दे दो, प्लस माइनस प्लस करते चलो। अच्छा, सारस डायग्राम से कैसे करेंगे? पहले तीनों कॉलम लिख लेते हैं। -1 2 4 6 1 1, है ना? -2 1 -3। सारस डायग्राम में क्या करते हैं? फिर पहला दो कॉलम को रिपीट करते हैं ना, -1 2 4 फिर 6 1 1। अरे समझ रहे हो ना? ये होता है सारस डायग्राम बनाएंगे। अरे समझ रहे हो? क्लियर नॉट? अच्छा, तो बेटा क्या करेंगे? हेलो, गेट इट? यस सर। हाँ, तो क्या करेंगे बेटा? ऊपर से नीचे तक आरो खींचेंगे ना, तीन तीन वाले एलिमेंट को ज्वाइन के आरो खींचेंगे। क्लियर है नॉट? और आरो तो नहीं खींचेगा, यही तीन तीन मिल गए है ना, डायगोनली, है ना? डायगोनली, क्लियर है ना? डायगोनली। फिर नीचे से ऊपर तक डायगोनली तीन तीन को खींचेंगे, है ना? सॉरी,
अबे गधों, समझ रहे हो कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अच्छा, तो अभी डिटर्मिनेंट बड़े प्यार से मैं कहते आराम से निकाल देने वाला हूँ, आराम से। बेटे जो रोज ऊपर से आ रहे हैं ना, जो रोज ऊपर से आ रहे हैं, बताया ना, ऊपर मतलब प्लस, याद रखो। जो रोज ऊपर से आ रहे हैं मतलब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं जो रोज, उनके एलिमेंट को मल्टी, मतलब जो आरो जो तीर है ना, जो तीर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उनके सामने प्लस दो। मतलब क्या है बेटे, पहले जो ऊपर से नीचे आए हुए आरो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। -1 इंटू वन 3. इंटू -3 कितना होगा? 3। अच्छा, 3 के आगे प्लस दो, मतलब +3 छोड़ो। 6 इंटू वन इंटू फोर 24. 24 +24। 2 इंटू, अच्छा, 4. -2, -2 इंटू 2 इंटू वन कितना है? -4 है ना? Minus 4. तो +-4 मतलब -4 डायरेक्ट। अरे समझ रहे हो ना? जो भी Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन करने से जो भी आएगा उसके सामने प्लस लगाना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने से -4 आ रहा है, तो -4 का आगे प्लस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -4 आ जाएगा ना? अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो। Yes, sir. हाँ। फिर जो नीचे से जो आरो निकलते हैं उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, है ना? नीचे से जो आ रहे हैं तो उनका माइनस। हाँ, तो 4 इंटू वन इंटू -2 कितना होगा? -8। Minus 8. तो -8। 1 इंटू वन इंटू वन कितना? -1। Minus 1. -1। -3 इंटू 2 इंटू 6 कितना होगा? Minus 36. तो -36। तो इसका वैल्यू आया 3 + 24 -4 +8 +1 +36। कितना आता है वैल्यू, बताओ? ठीक है। तो हाँ, तो आंसर क्या है? 68 है ना? अच्छा, तो बेटे सारस डायग्राम में हमने ऐसे किए। आप अगर मतलब नॉर्मल मेथड में भी करना चाहते हो, तो सपोज आप फर्स्ट रो के अलंग पर एक्सपांड करना चाहते हो, भी कोई भी रो के अलंग पर करो, कोई भी कलम के अलंग पर करो, लेकिन इजी होता है फर्स्ट रो के अलंग पर एक्सपांड करने के लिए। क्लियर है नॉट? तो अगर करते हैं तो फर्स्ट रो के अलंग पर, तो प्लस माइनस प्लस है ना बेटे? अरे प्लस माइनस प्लस देंगे ना, इसका ऊपर प्लस दिया जाएगा क्योंकि इसका रो कॉलम को ऐड करने से इवेन होता है, तो इसके ऊपर इसके लिए उसके ऊपर प्लस, और इसका रो कॉलम माइनस प्लस। ठीक है ना? अच्छा, तो +-1 मतलब -1 इंटू उसका रो कॉलम को डिलीट करो, जो डिटर्मिनेंट, द दिस माइनस दिस है ना, -3 -1। फिर क्या होगा बेटा? -6 इंटू उसका रो कॉलम को डिलीट करो, क्या होगा? 2 इंटू -3 मतलब Minus -6 6. Minus 4. -4। फिर +2 प्लस, और ये -2 है, प्लस ये -2 कितना हो जाएगा? -2। अरे समझ रहे हो ना? Minus 2. उसका रो कॉलम को डिलीट करो, 2 -4। 2 अरे समझ रहे minus हो? 4. हाँ, इसका वैल्यू वही आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ देखो, मेरे इसका डिटर्मिनेंट, अरे समझ रहे हो भाई सबको? हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes. ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट अब कोई भी रो है, फिर कोई भी अलंग पे चूज कर सकते हो, तो मैं फर्स्ट रो के अलंग पर ही इसका डिटर्मिनेंट एक्सपांड करके निकालता हूँ। तो फर्स्ट रो के अलंग पर जो एलिमेंट है उनके ऊपर प्लस माइनस प्लस पहले लगा दो। अरे प्लस किसके ऊपर देते हैं? दे रहे हैं जिसके रो कॉलम को ऐड करने से इवेन आ रहा है। फिर ऑल्टरनेटली माइनस प्लस दे देते हैं। क्लियर और नॉट? अच्छा, तो Yes, sir. +2 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, 1 1 -1 0 है ना? 0. अच्छा, -2 ओमेगा इंटू उसका रो कॉलम को डिलीट करो, 1 1 1 0 है ना? अच्छा, +-ओमेगा स्क्वायर मतलब -ओमेगा स्क्वायर इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, 1 1 1 -1। तो क्या होगा? देखो इधर 2 इंटू, बेटे ये क्या होगा? ये 0 माइनस ये Minus -1 है of ना, 0 minus 1. माइनस -2 ओमेगा इंटू 0 -1 -ओमेगा स्क्वायर इंटू -1 है कि नहीं? अच्छा, 0 + 1 ये 1 हो गया, 2। अच्छा, ये -1 इंटू -2 ओमेगा +2 ओमेगा हो गया, -2 इंटू -ओमेगा स्क्वायर +2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। देख रहे हो इसको? ओके। Yes, sir. तो बेटे इसके जो
तीनों एलिमेंट है, तीनों में से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 होल इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और हमें पता है कि 1 का जो तीनों क्यूब रूट है 1 ओमेगा स्क्वायर, उनको ऐड करने से क्या होता है 0 होता है। तो सिंपली द आंसर इज 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यू 0. गेट इट? Yes, अरे गेट sir. इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा अब सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कल बताऊंगा, फिलहाल नहीं अभी बता देता हूँ ताकि आपको क्योंकि नोट में भी है, अभी बता देता हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बेटे? अगर एक मैट्रिक्स का, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। दोबारा बोलता हूँ, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है मतलब अदरवाइज हम उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं 0 आ रहा है, हम कैलकुलेट कर दिए और आंसर आया 0। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये इसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अरे समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, एग्जाम्पल 10 देखो, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। के का कौन से वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, इस मैट्रिक्स को सिंगुलर बनने के लिए पहले तो इसका डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। चलो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, है ना। अच्छा बेटे, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको वाइट कर देता हूँ, थोड़ा वाइट कर देता हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेंट है ना, उसका डिटर्मिनेंट को 0 होना है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट को। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट को चलो कैलकुलेट करते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ फर्स्ट रो के अलग पर कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस, तो 2 इंटू बेटे 4 - 1 है ना, फिर ये, हेलो भाई समझ रहे हो ना, फिर माइनस, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अरे साइन दे रहा हूँ, Yes, sir. साइन दे रहा हूँ भाई, प्लस माइनस प्लस। बेटे माइनस माइनस प्लस 1 नहीं हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 नहीं हो जाएगा, तो +1 इंटू उसका रो कॉलम को डिलीट कर दो, -2 -3। अच्छा, प्लस के उसका रो कॉलम डिलीट करो, 1 इंटू, सॉरी 1 माइनस -6। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तभी ये सिंगुलर होगा। तो बोला है कि बताओ कौन से के वैल्यू के लिए सिंगुलर है, सो लेट इट बी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने से आपका के का वैल्यू आ जाता है -1/7। मतलब के का वैल्यू अगर -1/7 डालते हैं तो इधर ये सिंगुलर होता है ना, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट के इक्वल टू -1/7 के लिए 0 आ जाता है। ठीक है कि नहीं? हेलो, गेट इट? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ओके। एग्जाम्पल 8, इफ दिस इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत आसानी कर लोगे ना, u माइनस यू इज इक्वल टू 3, m का वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन सॉल्व करके। अच्छा कर लोगे? सॉल्व फॉर x। Yes, sir. यहाँ पर आप फर्स्ट, उसने दे रखा है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू सॉल्व करके निकालो। तो आप फर्स्ट रो के अलग पर अगर करते हो तो प्लस माइनस प्लस पहले दे दो और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, x इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, 5x माइनस टू 5x एक्स minus 2x -2 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, 2x माइनस माइनस एक्स मतलब plus 2x x प्लस एक्स, और इधर प्लस है, प्लस इंटू माइनस मतलब -1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, 4 माइनस माइनस 5 मतलब 4 प्लस 5। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 0, मतलब दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको खोलने से ऐसा ऐसा लास्ट को आता है, एक क्वाड्रेटिक आ जाता है। तो इसका जो दो सॉल्यूशन आते हैं 3 -1, वही दोनों x का वैल्यू हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर x का वैल्यू अगर आप 3 भी डालो तो इस डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, अगर x का वैल्यू इधर -1 भी डालो तभी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा बेटा, पहले तो मुझे ये मैट्रिक्स, ऐसे टाइम हो गया क्या, 11:20 हो गया, हाँ चलो। ये असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, इसको ट्राई करोगे, और यहाँ पर हिंट देता हूँ बेटे, हिंट दो, हिंट लिखो बेटे, हिंट मैं देता हूँ। बेटा अगर x का वैल्यू -3 से 3 तक होता है ना,
मैं -3 नहीं -a लिख लेता हूँ, जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। x का वैल्यू अगर -a से लेके a तक मतलब स्प्रेड हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेके a स्क्वायर तक स्प्रेड होगा। मेरे पास समझ लो। यस यस इसका सर। सर, ये इस्तेमाल कर बोले थे। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। बड़े साइन थीटा का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होता है, तो थीटा कोई भी एंगल ले लो, उसका साइन -1 या फिर उससे बड़ा 1 या फिर 1 से छोटा आएगा साइन कब। स्क्वायर का थीटा हाँ, 0 से 1 तक रहता है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक आता है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 है और 0 से शुरू होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला के हिसाब से। अरे समझ रहे हो? तो इसी यस सर। तो इसी क्लू को इस्तेमाल करके आप इसका ये चारों आंसर में से कौन सा आंसर सही है आप निकालोगे, ठीक है ना। लीनियर इनइक्वालिटी यहाँ पर जरूरत तो पड़ेगा यूज करने के लिए, तो आप आई होप कर लोगे इसको। अच्छा, ये भी असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन खाली हिंट देता हूँ। यहाँ पर उसने बोला कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट थीटा मतलब आप पहले तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट फाइंड आउट इस डिटर्मिनेंट, और देखोगे इसका जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा, जो डिटर्मिनेंट जो वैल्यू निकल के आएगा, उसमें थीटा ही नहीं होगा, थीटा टर्म ही नहीं होगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो प्रूव हो गया ना कि दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अरे इसको सॉल्व करोगे, देखोगे जो निकलेगा उसमें थीटा होगा ही नहीं, ठीक है ना। ओके, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको सारी चीजें समझ में आया क्लैरिटी के साथ।